Assalamualaikum everyone, welcome back to another video of Psychological World with डॉक्टर शिजा उमर। आज की वीडियो में हम बी एफ स्किनर के बारे में बात करेंगे कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिसमें बिहेवियरिज्म पे वर्किंग की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बी एफ स्किनर 20 मार्च 1904 में पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब जो स्किनर था उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसकी जो मदर थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने एक वॉइस रखी हुई थी स्पेसिफिक, जिससे वो स्किनर को किसी भी गलत काम से रोकती थी। मतलब उनका कंट्रोलिंग मेथड ऐसा था। उसके अलावा अगर जो स्किनर की ग्रैंडमदर की बात की जाए तो उन्होंने स्किनर को पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर तुम कुछ भी अच्छा करोगे तो तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी, लेकिन अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो तुम्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सो ये चीज़ स्किनर की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। उसके अलावा स्किनर के जो फादर थे उन्होंने भी उसकी मॉरल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी। वो स्किनर को काफ़ी ज़्यादा जेल्स का विजिट करवा चुके थे और बता चुके थे कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने स्किनर की पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा हिट किया। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्किनर चीज़ों को समझता गया। वो एक बिहेवियरिस्ट बन गया, साइकोलॉजिस्ट, ऑथर, इंटरवेंटर एंड सोशल फिलोसोफर। साइकोलॉजी का प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन 1958, जब तक उसने रिटायरमेंट नहीं ली। उसने रिटायरमेंट ली 1974 में, और इन तमाम सालों के दौरान उसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की बिहेवियरिज्म पे और काफ़ी किताबें लिखी। उसके अलावा उसने सोशल फिलोसफीज भी दी। आज हम बात करेंगे उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो कि उसकी थी बिहेवियरिज्म पे। इसको कंडीशनिंग की सेकेंड टाइप माना जाता है और ये बेसिक टाइप है लर्निंग की। अब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स को यूज करते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। बी एफ स्किनर ने इस पे इतनी ज़्यादा वर्किंग की, उसने 1930 में कुछ पेपर्स को पब्लिश करवाया जिसमें उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की और थॉर्नडाइक के आइडियाज़ को भी फॉर्मलाइज किया। स्किनर ने इस कंडीशनिंग का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग इसलिए रखा बिकॉज उसको लगता था कि एक ऑर्गेनिज्म पहले तो रिस्पॉन्स करना सीखता है, ऑपरेट करता है और इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्सेस सीखता है और फिर अपने बिहेवियर को शो करता है। इस वजह से इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। उसका प्राइमरी गोल ये था कि वो जाने कि बिहेवियर हमारा कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज हो जाता है। उसने एनालाइजिंग की, प्रेडिक्टिंग की, बिहेवियर को कंट्रोल किया। इवन उसने अपने बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग की। उसने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ की सारी। स्किनर ने पिजन्स का बिहेवियर स्टडी किया, रैट्स का, ह्यूमंस का, इवन अपने बच्चों का, जिससे ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। अगर हम उसकी वर्किंग की बात करें तो स्किनर एक डिवाइस यूज़ करता था जिसको बोलते थे स्किनर बॉक्स। उस बॉक्स की हेल्प से स्किनर जानता था जो भी रिलेशनशिप होता था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में और इवेंट्स में। अब वो क्या करता था, वो जो बॉक्स था उसमें रैट को रख देता था या पिजन को रख देता था, और उस बॉक्स में एक ट्रे होती थी, फूड ट्रे, और उसके अलावा एक बटन होता था। अब ऐसे होता था कि अगर वो पिजन या जो भी स्टिमुलाई है वो उस बटन को प्रेस करेगा तो फूड बाहर आएगा। तो स्किनर ऐसा करता था कि वो जो भी स्टिमुलाई होता था उसको फ्रीली बॉक्स में छोड़ देता था। स्टिमुलाई पहले चीज़ों को टच करता था और समझता था कि कौन सा बटन है, कौन सी जगह है जिसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास फूड ट्रे आ जाएगी, मेरे पास फूड आ जाएगा। तो स्किनर ने ये जाना कि जो भी रिवॉर्ड है, हम अगर रैट को फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जब रैट को फूड मिलता था तो उसका जो भी प्रेसेस का रेट था वो ड्रामेटिकली ज़्यादा हो रहा था। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बटन को प्रेस करता था ताकि फूड उस तक आए। रैट ने इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स को सीखा रीइंफोर्स होके, मतलब वो फूड को हासिल करने के लिए रीइंफोर्स होता था, उस बटन को प्रेस करता था ताकि फूड उस तक आ सके। यही काम उसने पिजन्स पे भी किया स्किनर ने, और यही काम उसने डॉग्स पे भी किया। इसके अलावा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और अवॉइडेंस बिहेवियर जो था वो जस्ट डॉग्स पे ही उसने एक्सपीरियंस किया। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आता है ऑपरेंट रीइंफोर्सर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ऑपरेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो वो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो अपनी इन्वायरमेंट को देख के समझते हैं, सीखते हैं। अगर रीइंफोर्सर की बात की जाए तो वो रिवार्ड होता है जो कि हमें रीइंफोर्स करता है, हमें फोर्स करता है कि हम बिहेवियर को
या हम कोई भी रिएक्शन करें या बिहेवियर को रिस्पॉन्स करें। अब स्किनर ने क्या किया था, उसने रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स दी थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की जाए तो एक मदर हो, वो अपने बच्चे को कहे कि अगर तुम घर के बर्तन धोगी तो मैं तुम्हें कुकीज दूंगी, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर एक मदर अपने बच्चे को कहे कि अगर तुमने अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें बाहर खेलने नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जा रहा है। अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात करें तो प्राइमरी नीड्स होती है, मतलब ये नीड्स ही हैं जिसमें हमारा फूड आ जाता है, ड्रिंक आ जाता है, शेल्टर आ जाता है। और अगर सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स की बात की जाए तो उसमें हमारा मनी आ जाता है, ग्रेड्स आ जाते हैं, हमारे रिलेशंस आ जाती हैं, हमारी प्रेज आ जाती है या रिवार्ड आ जाता है। अब स्किनर के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी रिवार्ड होता है ना वो हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है बार बार एक ही काम करने पे, लेकिन अगर यही चीज़ पनिशमेंट में आ जाती है तो वो चीज़ टेम्परेरी होती है, मतलब एक पर्सन एक मखसूस वक्त के लिए तो उस काम को छोड़ देता है लेकिन बाद में उसको लाजमन करने की कोशिश करता है। सो पनिशमेंट का कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता हमारे बिहेवियर पे, जबकि रिवार्ड्स का होता है। स्किनर को लगता था जो भी रिवार्ड्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी वर्किंग को बढ़ाते हैं। So yes, this was all about today's video. I hope you liked the video. If you liked the video, do like, share and subscribe my channel. Also hit the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching.